तो जो भी लेवल्स हमने कल के लिए मार्क किए थे गाइज, मार्केट ने उन लेवल्स को अप्रोप्रिएटली रिस्पेक्ट किया है। अगर वेलकम ट्रेडर्स इन माय चैनल जिसका नाम है हंटिंग पिप्स। हम इस चैनल पे बात करते हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ के बारे में, जहां पे हम डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस एंड कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन के वीडियोस और साथ ही में स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करते हैं। तो आप अगर इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हो तो गाइज काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कल के ट्रेड ब्रेकडाउन्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो हमने ट्रेड्स के लेवल्स दिए थे। ठीक है, इफ़ यू सी हियर, तो कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एग्जैक्ट ये लेवल्स दिए थे कि मार्केट अगर वीडियो बना ही रहा था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड अभी एक्टिव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो डालने तक वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दूसरा लेवल यहाँ पे था, मार्केट के लिए पहला टारगेट एंट्री यहाँ पे दी थी और टारगेट हमने लिया था 61 तक का बोला था, लेकिन 66 तक का हमने मार्क करके दिया था। तो ये लगभग हमें एक ट्रेड उसने प्रोवाइड किया लगभग 90 पिप्स का। उसके बाद जो सेकेंड ट्रेड एक्टिव हुआ यहाँ पर 2580 का एक लेवल दिया था, उसने 100 पिप्स का डेटा दिया। वो 66 तक नहीं आया लेकिन लगभग 100 पिप्स उसने ट्रेड में दिया। तो ये दो लेवल्स हुए। और एनवाई में एफओएमसी के डेटा ने रात में 11:30 के बाद इंडियन टाइम्स पे मैनिपुलेशन बहुत खतरनाक किया कि पहले ऊपर गया, जो लेवल मैंने कहा था कि 2590 के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम 2600 टारगेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो उसने उसका भी ब्रेकआउट दिया और 2600 को टैप करके शार्प नीचे की तरफ सेल किया है। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का टारगेट मैंने दिया था 61-64 के बाद में, दैट इज 2548। तो एक्यूरेटली 2548 में टैप करके मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया एंड नाउ दिस इज टुडे। ठीक है, तो जो भी लेवल्स हमने कल के लिए मार्क किए थे गाइज, मार्केट ने उन लेवल्स को अप्रोप्रिएटली रिस्पेक्ट किया है। अगर ट्रेड करने की बात करूं तो खासा शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता ट्रेड करना, क्योंकि ये दो लेवल्स तो इजी थे, कर लेते थे, लेकिन जब ये मूव आया उसके बाद वापस से शार्प बियरिश एक्सपेक्ट करना और ट्रेड करना वुड बी क्वाइट माइंड बॉबलिंग। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। बट जिन्होंने भी ट्रेड किया रहेगा, कमेंट करके बताइए नीचे कौन सा मूव आपने इनकैश किया है। खुशी इस बात की होती है गाइस कि जो लेवल्स हमने बनाए थे वो लेवल्स अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट करे हैं। ठीक है, ये रही कल की बात। आज के लिए क्या लेवल्स है हमारे पास उसकी बात करते हैं। तो D1 पे अगर मैं जाके देखता हूं तो हमें एक बियरिश सॉर्ट ऑफ कैंडल मिली है, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ कैंडल नहीं है, मतलब उसका कोई सिग्नल नहीं बन रहा है। और जो इम्बैलेंस की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो यू कैन सी कि ये जो इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस मार्केट भर चुका है। यू कैन सी हियर, ये इम्बैलेंस मार्केट भर चुका है। तो वापस इसके बाद नीचे जाने का कोई खासा रीजन इसके पास है नहीं। अगर मैं वीकली कैंडल या मंथली कैंडल पर जाके देखूंगा तो यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट काफी अच्छी तरीके से बुलिश मूव में इंटरेस्टेड है। तो D1 का इम्बैलेंस भर चुका है, वीकली पे मार्केट बुलिश है, और जो हमने सपोर्ट लेवल्स मार्क किए थे वो सपोर्ट लेवल्स भी भर चुके हैं। तो नीचे जाने का कोई रीजन मार्केट के पास है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हम सपोर्ट लेवल्स फाइंड आउट करेंगे जहां से कि मार्केट बाय साइड एंट्री दे सकता है।
तो मैं सजेस्ट करूंगा मार्केट का बायस्ड आज के लिए गाइज बुलिश साइड हो सकता है। एंड अगर आपको ऐसे कोई सिग्नल्स मिलते हैं बाय साइड के लिए तो आप ट्रेड को हिट कर सकते हो। लेवल्स की बात करें तो आज के लिए सपोर्ट लेवल्स है। एक तो जो कल का लो मार्केट ने बनाया 2548 से लेके 2546, ठीक है, ये एक लेवल है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कर सकता है। उसके बाद सेकंड जो लेवल है दैट इज 2531, यहाँ तक मार्केट आएगा चांसेस तो कम है, लग तो नहीं रहा है। बट अगर यहाँ से भी सपोर्ट मिलता है, ये एनवाई के लिए होगा गाइज, पॉसिबली आज मार्केट डे टाइम में बहुत ज़्यादा मूव दे या जैसे प्रॉपर सेटअप हो, ऐसा लग नहीं रहा, बट वो खेल सकता है ऊपर नीचे इस मूव में, इतने जोन में 100 पिप्स के। एंड फिर एनवाई में हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है कल के दिन का लिक्विडिटी हंट करने के बाद शायद। तो सपोर्ट के लिए हमारे पास दो लेवल्स है, एक 2548 एंड दूसरा 2531। जैसा ये चार्ट पे दिख रहा है ऐसा अगर परफॉर्म होते हुए दिखा तो हम एंट्री बाय साइड प्लान करेंगे। मैं तो बाय साइड प्लान करूंगा। टारगेट के लिए आप यूज कर सकते हो गाइज 2588 एंड 2600, ये दो लेवल्स है, ठीक है। दीज आर द लेवल्स जहां पे मार्केट हमें प्रॉपर दे सकता है एंट्रीज, या हो सकता है कि 2600 को भी क्रॉस कर जाए, बट अभी के लिए इतना मूवमेंट भी मोर देन इनफ है, ठीक है। दिस आर लाइक मोर देन 400 पिप्स, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा है। आज एम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो लगभग 250-300 पिप्स तक को मूव कर ही जाता है। तो अगर इतना मूव अगर मैं कैप्चर करूँ यहाँ से भी तो नियर अबाउट टारगेट हमारे लिए ये पड़ रहा है 2588। इसलिए सपोर्ट के लिए 2548 एक लेवल है, दूसरा 2530 एक लेवल है। टारगेट के लिए 2588 एक लेवल है, एंड उसके बाद 2600 एक लेवल है। ये दो लेवल्स हमारे पास में है गोल्ड के लिए, तो इसे देख लेना गाइस। DXY क्या कह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो DXY हैज फॉर्म्ड सपोर्ट हियर। कल के कैंडल ने तो डोजी बना दिया यहाँ पे, और आज का कैंडल भी रिजेक्ट कर रहा है। जब तक ये DXY डायरेक्शन फॉर्म नहीं करेगा ना गाइस, तब तक गोल्ड भी डायरेक्शन फॉर्म नहीं करेगा। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि DXY एटलीस्ट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ इस लेवल के ऊपर चला जाए या फिर इस लेवल के नीचे चला जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमें गोल्ड में भी डायरेक्शन देखने मिलेगा। अभी के लिए तो सॉर्ट ऑफ कुछ कह नहीं सकते। FOMC का न्यूज़ होने के बाद भी DXY ने कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ा है अभी तक। अनएम्प्लॉयमेंट में हो सकता है कि हमें डायरेक्शन मिल जाए, और गोल्ड सॉर्ट ऑफ ऊपर जाने के लिए फाइट कर रहा है, मतलब नीचे जाने के लिए फाइट कर रहा है। ओके जैसा चार्ट पे दिख रहा है हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं है। कल के लेवल्स की यूरो USD की बात करते हैं, क्या हुआ था। यूरो USD ने क्या वैसे काम किया जो लेवल्स हमने दिए थे गाइस। लुक एट दिस, लुक एट दिस। यूरो USD में लगभग हमें वो लेवल्स रिस्पेक्ट करते हुए दिखे जो हमने दिए थे। यू कैन सी हियर, पहला ये मूव मिला, कंप्लीट तो नहीं किया लेकिन यहाँ एक मूव मिला। सेकंड जो हमने रिजेक्शन लेवल दिया था वहां से भी एक मूव मिला, ठीक है। दिस इट वाज ग्रेट। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज के ट्रेड में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, मार्केट कंफ्यूज कर सकता है, और लेकिन डायरेक्शन पकड़ेगा आज के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली बुलिश साइड जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।